अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पिज़्ज़ा कॉइन्स। देखने में तो आप देख ही रहे हैं कि कितने यमी लग रहे हैं। खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फटाफट से देख लेते हैं कि मैंने इसको बनाया कैसे है। क्रिस्पी चीज़ी पिज़्ज़ा कॉइन्स बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे 3 से 4 अदद उबले हुए आलू। और आलू को मैंने ना पहले से बॉईल करके रख लिया था और उसके बाद मैंने इसको 1 घंटा फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। तो जब भी कोई रेसिपी बनाए तो ठंडे आलू का इस्तेमाल किया करें। इनको अच्छे से मैश कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 1 ही मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें जाएगा चीज़, मोज़रेला चीज़, वरना की चीज़ के आप क्यूब्स भी डाल सकते हैं और अगर चीज़ के स्लाइस पड़े तो वो भी तोड़ के आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा ही चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा ही चाय का चम्मच नमक, और इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब जो होती है ना वो जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो ऑरिगेनो भी आप डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें अब जाएगा 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप के। मेरे पास ये सैशे पड़ा था तो मैं ये डाल रही हूँ। 2 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे। अगर आप इसमें कोई और सॉस डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और इसे साइड पर रखेंगे। अब एक मैदे का घोल तैयार करेंगे। उसके लिए एक बाउल लेंगे और इसमें 3 चम्मच मैदा शामिल करेंगे। मैदा हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें। और इसमें जाएगा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच डालेंगे और इसमें जाएगी थोड़ी सी यानी कि आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 से 2 चुटकी नमक, सिर्फ टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा। और इन पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी उतना डालेंगे कि एक थिक सा ना पेस्ट बन जाए, गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, लिक्विड पेस्ट नहीं बनाना। इस स्लरी को हम साइड पर रखेंगे। अब एक सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच टोमेटो केचप के और इसमें डालेंगे 2 चम्मच ही मेयोनीज़ के। ये डालकर ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारी सॉस है ना बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। इसे साइड पर रख देते हैं। अब लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। इसको हम ना राउंड शेप में कट कर लेंगे। आप ग्लास की मदद से भी कर सकते हैं या अगर आपके पास कोई राउंड शेप में कोई कटर पड़ा हुआ है उसे भी आप कर सकते हैं। और जो उसके किनारे हैं ना उनको फेंकिएगा नहीं, उसका आप बाद में ब्रेड क्रम्स बना लें, ठीक है। तो अब इनको मैंने कट करके रख लिया राउंड शेप में। अब ये करना है कि अब हम ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे जो हमने राउंड शेप में कट किया है। उसके ऊपर हम टोमेटो केचप और मेयोनीज़ वाली जो सॉस हमने रेडी की थी वो लगाएंगे। और इसके ऊपर हम लगाएंगे 1 चम्मच भर कर जो हमने आलू की स्टफिंग रेडी की थी वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे और साइडों से ना इसको अच्छे से सील कर लेंगे, ठीक है, ताकि आलू की फिलिंग अच्छे से ऊपर सेट हो जाए। अब जो हमने स्लरी रेडी की थी वो गाढ़ी होनी चाहिए, पतली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो हम इसके ऊपर ऊपर कोट करेंगे, ठीक है। साइड अच्छे से सील कर देंगे इसको और ऊपर से ना अच्छे से इस पर कोट लगाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने बाकी भी रेडी करके रख लिए हैं। इससे मैंने टोटल 6 बनाए हैं। और आपने यहाँ पर वीडियो को स्किप नहीं करना। इसको फ्राई करने का भी एक तरीका होता है। आपने ना पहले से ऑयल और घी को ना गरम कर लेना तेज़ आंच पर। जैसे वो गरम हो जाएगा ना, जब आपने ये डालना है पिज़्ज़ा कॉइन्स तो आपने आंच लो टू मीडियम कर देनी है, ठीक है। ब्रेड वाली साइड पहले नीचे रखनी है जब वो फ्राई हो जाए और ऊपर से आपने ऑयल डालते रहना आलू वाले मिक्सचर पर ताकि ये हल्का सा सेट हो जाए। जैसे ही नीचे से जो ब्रेड है वो फ्राई हो जाएगी तो बहुत एहतियात से इसको उठाना है। उठा करना, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी जब तक ये नीचे से जो आलू वाला मिक्सचर है वो जल्दी से फ्राई ना हो जाए, तब तक इसको आपने छेड़ना नहीं है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो आप इसको प्लेट में निकाल लें। तो ये हमारे बड़े ज़बरदस्त से यमी से पिज़्ज़ा कॉइन्स बनकर तैयार हैं। नीचे से क्रिस्पी और ऊपर से एकदम चीज़ी और क्रीमी है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने मज़े के लग रहे हैं। आप इनको बच्चों को भी दे सकते हैं लंच बॉक्स में। जैसे आजकल बारिश का सीज़न है तो आप उसमें भी इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।